राम राम मेरे प्यारे कथा श्रोताओं, स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। मेरा नाम है नमित अग्रवाल। पिछले एपिसोड में हमने कथा पढ़ी थी, राम जी और सीता जी का मिलन हुआ था। आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। सुंदर अवसर जानकर राजा जनक ने सीता जी को बुला भेजा। तब सुंदर सखियां प्रेम पूर्वक सीता जी को साथ लेकर आगे चलीं। सीता जी के सौंदर्य को बखाना नहीं जा सकता। उत्तम और शोभायमान आभूषणों को सखियों ने रच रच कर सब अंगों में पहना दिया था। जब सीता जी ने स्वयंवर में पदार्पण किया तब उनके रूप को देखकर सभी स्त्री पुरुष मोहित हो गए। सीता जी के कमलवत हाथों में जयमाल शोभायमान है। यह देखकर सब राजा उनकी ओर देखने लगे। सीता जी दोनों भाइयों को मुनि के समीप बैठे देख लालायित हो उधर देखने लगी, मानो नेत्रों को निधि मिल गई हो। किंतु गुरुजनों की लाज को देखकर सीता जी सकुचा गई और सखियों को देखने लगी। तब राजा जनक ने बंदीजनों को बुलाया और उनसे कहा कि जाकर सबको मेरा प्रण कह सुनाओ। फिर वे अपनी विशाल भुजाएं उठाकर महाराज का प्रण कहने लगे। राजाओं के बाहुबल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए यह धनुष राहु के समान है। इसकी गुरुता और कठोरता सबको विदित है। रावण और बाणासुर जैसे महावीर इसके भारीपन को देखकर चुपचाप चले गए। वहीं त्रिपुरारी महादेव जी का यह कठोर धनुष है। आज इस राज समाज में जो इसको तोड़ देगा उसे ही सीता वरेगी। ऐसे प्रण सुनकर सभी राजा हर्षित हुए, किंतु जो अभिमानी थे वे अपने मन में बहुत क्रोधित हुए। वे कमर में फीटा बांधकर व्यग्रता से खड़े हो अपने इष्ट देव को सिर नवाकर धनुष की ओर चले। वे तमक कर देखते हुए शिवजी के धनुष को पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से बल करने पर भी वह नहीं उठता है। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के समीप नहीं जाते, किंतु जो मूर्ख राजा थे वे बारंबार धनुष के पास जाते, परंतु जब नहीं उठता था तब लज्जित होकर चले आते। मानो वीरों का बाहुबल पाकर धनुष और भी आधिकारिक भारी होता जा रहा था। 10,000 राजा एक साथ मिलकर उठाने लगे, किंतु वह टालने से भी नहीं टलता था। सब राजा अपने हृदय में हार मानकर अपने अपने समाज में जाकर बैठ गए। तब राजाओं की यह दशा देखकर जनक जी व्याकुल हो गए और क्रोधयुक्त वाणी में बोले, हमने जो प्रण माना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेक राजा आए हुए हैं, जिनमें देवता और राक्षस भी मनुष्य शरीर धारण कर आए हुए हैं और वीर और रणधीर राजा भी आए हुए हैं। परंतु क्या ब्रह्मा ने ऐसा कोई पुरुष नहीं बनाया जो इस धनुष को तोड़ सके? हे भाइयों, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भी भूमि न छुड़ा पाया। मैंने जान लिया कि पृथ्वी वीरों से विहीन है। अब आप लोग आशा छोड़ अपने अपने घर जाइए। यदि जानकी कुंवारी ही रहे तो मैं क्या करूं? राजा जनक की ऐसी वाणी सुन सब स्त्री पुरुष दुखी हो गए, परंतु लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए। उनकी भौएं चढ़ गई, होठ फड़कने लगे और नेत्रों में क्रोध छा गया। श्री रामचंद्र जी के भय से वे कुछ न कह सके, परंतु राजा जनक की बातें उन्हें बाढ़ के समान लगी। तब वे श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर बोले, रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी के यहाँ होते हुए जनक जी ने ऐसी बात कैसे कह दी? मैं कुछ भी अभिमान न रखते हुए आपसे कहता हूँ, यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो यह धनुष तो क्या, ब्रह्मांड को भी गेंद के समान उठा लूं और उसे कच्चे घड़े के समान फोड़ डालूं। सुमेरु पर्वत को भी मूली के समान तोड़ डालूं। आपकी महिमा के प्रताप से यह जीर्ण धनुष तो क्या चीज है। आपकी आज्ञा दीजिए, इसको मैं कमल दंड के समान उठाकर चढ़ा दूं और 100 योजन तक इसे लिए दौड़ा चला जाऊं। प्रभु की शपथ खाकर कहता हूं, यदि मैं ऐसा ना कर पाऊं तो फिर हाथ में धनुष बाढ़ नहीं लूंगा। जब श्री लक्ष्मण जी की क्रोध से बोले तब पृथ्वी डगमगाने लगी। सारी जनता समस्त राजा डर गए। सीता जी मन में प्रसन्न हुई और जनक जी सकुचा गए। साथ ही गुरु विश्वामित्र और श्री रामचंद्र जी तथा समस्त मुनिजन मन ही मन आनंदित हुए। तब श्री रामचंद्र जी ने संकेत से लक्ष्मण जी को प्रेम पूर्वक अपने निकट बैठा लिया। तब विश्वामित्र जी बोले, हे रामचंद्र, अब उठो और शिव धनुष को तोड़कर राजा जनक के हृदय का संताप दूर करो।
तब गुरु की आज्ञा मानकर श्री रामचंद्र जी उनके चरणों में सिर नवाकर सहज स्वभाव से उठ खड़े हुए। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर के सभी स्त्री पुरुष पुलकित हो गए। सीता जी की माता से सीता की सखियों ने कहा, जब रावण और बाणासुर भी इसे नहीं छू सके और समस्त राजा भी हार मान गए तो यह राजकुमार इस धनुष को कहाँ उठा पाएगा। तब एक सखी बोली, तेजवंत को आप छोटा मत समझिए। सूर्यमंडल छोटा दिखता है, परंतु उसके उदय होते ही तीनों लोगों का अंधकार भाग जाता है। मंत्र बहुत छोटा होता है, परंतु ब्रह्मा, विष्णु, महेश और समस्त देवता उसके वश में रहते हैं। हे रानी जी सुनिए, रामचंद्र जी अवश्य धनुष को तोड़ेंगे। सीता जी मन ही मन वंदना करने लगी और महादेव जी, पार्वती जी, गणेश जी सभी से प्रार्थना की कि इस धनुष के भारीपन को हर कर बहुत थोड़ा कर दीजिए। पिता के प्रण का स्मरण कर दुखित हो कहती, पिताजी ने दारुण हठ ठान लिया और कुछ लाभ हानि नहीं समझा। कहाँ वज्र सा कड़ा धनुष और कहाँ श्यामल और कोमल किशोरावस्था का शरीर। हे ब्रह्मा जी, मन में किस प्रकार धैर्य धरूं। तब अपनी अधिक व्यग्रता को जानकर वे सकुचा गईं और मन में धैर्य धारण कर कहने लगी कि यदि मेरा प्रण सच्चा है और मेरा मन केवल श्री रामचंद्र जी के चरणों में लगा हुआ है तो इन्हें ही मैं वर रूप में प्राप्त करूंगी। इधर लक्ष्मण जी ने जब देखा कि श्री रामचंद्र जी महादेव जी का धनुष तोड़ने जा रहे हैं, तब वे पुलकित हुए वचन बोले, हे दिशाओं के दिग्गज, कच्छप, वाराह और शेष नाग, धैर्य पूर्वक पृथ्वी को धरे रहना, हिलने न पाए। अब श्री रामचंद्र जी शिव जी का धनुष तोड़ने वाले हैं। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप पहुंचे तब उन्होंने सीता जी की ओर देखा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि वे बहुत व्याकुल हैं। उन्होंने देखा कि उनका एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। तब श्री रामचंद्र जी गुरु को मन ही मन प्रणाम कर शीघ्रता से धनुष उठा लिया, जिसमें बिजली सी चमक हुई और जब झुकाया तो मानो वह धनुष आकाश मंडल के समान शोभित हुआ। उसे उठाकर चढ़ाते और खींचते किसी ने नहीं देखा, सब खड़े रह गए। उसी क्षण राम जी ने धनुष तोड़ दिया, जिसकी कठोर ध्वनि भूमंडल में भर गई। इस प्रकार जब धनुष टूटने का वह घोर शब्द चारों ओर भर गया, तब उसको सुनकर सूर्य के घोड़े अपना मार्ग छोड़ चले। पृथ्वी डोल गई। देवता, मुनि तथा असुरों ने कानों में उंगली डाल ली। इस प्रकार जब श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा तब सब लोग उनकी जय जयकार करने लगे। रानी सुनैना सखियों सहित अत्यंत प्रसन्न हुई। राजा जनक चिंता त्याग कर सुखी हुए। पुरोहित शतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी राम जी के पास चल पड़ी। सखियों के मध्य में सीता जी हाथ में जयमाल लिए शोभायमान थी। राम के भीतर पहुंचकर सीता जी स्थिर हो गई। तब एक सखी ने कहा, इनको सुंदर जयमाल पहना दो। यह सुन दोनों हाथों से जयमाल उठाया तो सही, परंतु स्नेह के वश पहनाया नहीं जाता था। सीता जी ने राम जी की शोभा देखकर उन्हें जयमाल पहना दी। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग सभी जय जयकार कर आशीर्वाद देने लगे। श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाल देखकर सभी देवताओं ने फूल बरसाए। सब जगह नगाड़े बजने लगे। राम सीता की जोड़ी अत्यंत सुंदर थी, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। दूसरे राजा ललचाने लगे और मन ही मन कुढ़ने लगे। कोई कहता, सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। यह सुन सज्जन राजाओं ने कहा, रे मूर्खो, ईर्ष्या और मद मोह को त्याग कर श्री रामचंद्र जी को नेत्र भरकर देख लो, नहीं तो लक्ष्मण जी का क्रोध प्रचंड है। उस कोलाहल को सुनकर सीता जी शंकित हो गई। तब सखियां उन्हें रानी के पास ले आईं। लक्ष्मण जी राजाओं के वचन सुनकर क्रोध में हैं। वे इधर उधर देखते हैं पर राम जी के भय से कुछ बोलते नहीं। उसी समय धनुष को भंग हुआ जानकर परशुराम जी वहां आ गए। उनको देख समस्त राजा लोग डरकर छिप गए। परशुराम जी के गोरे शरीर पर विभूति बड़ी शोभा दे रही थी। उनके सिर पर जटा, चंद्रमा का सा सुंदर मुख क्रोध के वश कुछ लाल हो गया था। उनका बैल के समान ऊंचा कंधा, चौड़ी छाती और लंबी भुजाएं थी। वे सुंदर जनेऊ पहने थे और 2 तरकश बांधे, हाथ में धनुष बाण एवं कंधे पर फरसा रखे हुए थे। श्री परशुराम जी के ऐसे कठोर वेश को देखकर सभी राजा भय से व्याकुल उठ खड़े हुए। राजा जनक ने सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। परशुराम ने उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को भी उनके चरण कमलों में झुका दिया और कहा, ये दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। राम जी को देख उनके नेत्र चकित हो गए। वे अपार रूपवान तथा कामदेव को मद करने वाले थे। तब परशुराम जी ने जनक से पूछा, यह भीड़ कैसी है? तब जनक जी ने सारा समाचार कह सुनाया, जिस कारण से सब राजा आए थे। उनकी बात सुनकर परशुराम जी ने खंडित धनुष को पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखा। तब अत्यंत क्रोधित हुए बोले, रे मूर्ख जनक, कह तो सही, इस धनुष को किसने तोड़ा है? नहीं तो आज तेरे राज्य की समस्त पृथ्वी उलट कर दूंगा। राजा जनक भयवश उत्तर नहीं देते। यह जानकर दुष्ट राजा अपने मन में प्रसन्न हुए, किंतु देवता, मुनि, नाग और सभी स्त्री पुरुष को हृदय में भयभीत हो चिंता होने लगी।
सीता जी की माता पश्चाताप करने लगी कि ब्रह्मा ने सब बात बनाकर बिगाड़ दी। सीता जी ने जब सुना कि परशुराम जी का ऐसा टेढ़ा स्वभाव है तो उनका आधा पल कल्प के समान बीतने लगा। श्री रामचंद्र जी सबको डरा हुआ देखकर और सीता जी को दुखित जान मन में कुछ सुख और दुख न मानकर बोले, हे नाथ, इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा, सो आपकी क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर वो क्रोधित होकर बोले। अब अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि परशुराम जी ने क्या कहा। कैसी लगी आपको आज की कथा, कमेंट से मुझे ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप लेटेस्ट एपिसोड्स मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।